प्रीमियर लीग में लिवरपूल का अगला मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट है संडे एट एनफील्ड। क्लासिक इंग्लिश राइवलरी या इंग्लैंड का एल क्लासिको कह लो। तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी प्रीव्यू फॉर दिस मैच। लेकिन प्रीव्यू से पहले भाई, इस मैच के प्रीव्यू से पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से इस क्लब पे वीडियो बनाना चाह रहा था, स्पेशली जब लिवरपूल खेलने गई थी एट ओल्ड ट्रैफर्ड और हम लोगों ने 3-0 हराया था यूनाइटेड को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वीडियो बना नहीं सका किसी रीज़न की वजह से। तो भाई ये क्लब है ना, ख़त्म है, मतलब बिल्कुल दिस क्लब इज़ इन बिग 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 शिट। बहुत ही गहरे खाई में या कुएं में या खड्डे में कह लो आप। क्योंकि मुझे है ना अभी, मतलब मैं लिवरपूल फ़ैन हूँ। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इनका, टू बी ऑनेस्ट मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि इनका क्या फॉर्म चल रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग हारे, बट आई डोंट वांट मैनचेस्टर यूनाइटेड टू गेट रेलीगेटेड। लेकिन अभी जिस तरह का उनका फॉर्म है भाई, ये लोग, दिस इज़ रेलीगेशन फॉर्म बेसिकली। मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑफिशियली इन डार्क प्लेस, क्योंकि ये लोग 14वें पोजीशन पे है प्रीमियर लीग टेबल में। क्रिस्टल पैलेस से दो ही पॉइंट्स ऊपर है, और जो रेलीगेशन बैटल में है टीम्स इप्सविच से, ये लोग ओनली 7 पॉइंट्स ऑफ। मतलब अगले 2 मैचेस इनके एनफील्ड पे और एमिरेट्स पे हैं। आप सोच सकते हो कि अगले 2 मैचेस अगर ये लोग हार जाएंगे तो दे आर प्रोबेबली गोइंग टू बी इन 16 और 17 पोजीशन और 15 और 16 पोजीशन। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ख़राब पोजीशन पे कभी मैनचेस्टर यूनाइटेड थी। और ये हर साल का ही है, मतलब हर साल हम लोग ये कहते हैं कि ये मैनचेस्टर यूनाइटेड का वर्स्ट सीज़न है, फिर अगले ही साल उससे वर्स्ट हो जाता है, फिर अगले ही साल उससे वर्स्ट हो जाता है। तो अभी तो हम लोग ये कह रहे हैं कि दिस इज़ द वर्स्ट सीज़न फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। क्योंकि जब से मैं प्रीमियर लीग देख रहा हूँ, या तुम लोग अगर प्रीमियर लीग जो भी देखते हो प्रीमियर लीग, तो भाई ये लोगों का ग्लोरी मैन यूनाइटेड, तो ये सिर्फ शायद हो सकता है कि जो हमारी एज के यूनाइटेड फैंस हैं वो लोग, तो उन लोगों ने तो सिर्फ ख्वाबों में देखा है या सुना है, उन्होंने एक्चुअली ग्लोरी देखी नहीं है। जब से मैं फॉलो कर रहा हूँ तब से मैंने इस क्लब का डाउनफॉल देखा, और राइट एट दिस मोमेंट ये मतलब डीपेस्ट डाउनफॉल है। इतना इससे ख़राब फॉर्म, इससे ख़राब यूनाइटेड को खेलते हुए मैंने कभी नहीं देखा। और जो यूनाइटेड फैंस है, मुझे अभी क्यों ना, मतलब क्योंकि मुझे ना अभी मुझे गुस्सा आ रहा है। क्योंकि पहले होता है कि अगर हमारी तो कोई राइवलरी उनके साथ बची नहीं है, राइवलरी है सिटी के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली सिटी और लिवरपूल बहुत ज़्यादा प्रीमियर लीग टाइटल के कंपटीशन में रहे हैं पिछले कुछ सालों में। ये क्लब के साथ कोई राइवलरी नहीं है, क्योंकि ये क्लब हमारे साथ कोई कंपटीशन में है ही नहीं। आप सोचो, हेड टू हेड पिछले कुछ सीज़न में 29-3 का एग्रीगेट है, 29-3 और समथिंग लाइक दैट। मतलब इतना बड़ा गैप है लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड में। और 2018 से सिर्फ एक ही गोल एनफील्ड पे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मारा है। तो भाई बहुत बड़ा डिफरेंस है यूनाइटेड और लिवरपूल के अभी करंट टीम्स में। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी और उनकी कोई राइवलरी बची नहीं है अभी। क्योंकि क्या होता है कि जब कंपटीशन में होती है 2 टीमें, तो पहले तो खुन्नस होती है, उसके बाद जब कोई टीम नीचे गिर जाती है, उनका फॉर्म ख़राब होता है, तो फिर होती है ट्रोलिंग जो लंबे समय तक चलती है। उसके बाद होता है फ़न, मतलब उस क्लब को सीरियस नहीं लिया जाता क्योंकि उनका फॉर्म इतना ख़राब होता है। उसके बाद आता है तरस। जब ये फॉर्म कंटिन्यू चलता रहता है तो फिर उनके ऊपर तरस आता है। अभी यूनाइटेड का जो है ना वो लेवल भी पार हो गया, क्योंकि ये था टेन हैग के लास्ट पीरियड में, मुझे यूनाइटेड के फॉर्म पे तरस आ रहा था। अभी वो लेवल भी पार हो गया। अभी एक्चुअली मुझे गुस्सा आ रहा है जिस तरह से ये, मतलब कैसे कोई टीम इतना ख़राब खेल सकती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो उन लोगों पे तरस आता है जो इनको वीक इन वीक आउट देखते हैं, स्पेशली मेरे जो दोस्त मैनचेस्टर यूनाइटेड को सपोर्ट करते हैं, वसीम, सलाहुद्दीन, उवैस। मुझे भाई तुम लोगों पे सीरियसली तरस आ रहा है, कैसे तुम लोग ये टीम को खेलते हुए देखते हो, क्योंकि इन लोगों के पास जान ही नहीं है। देयर इज़ नो स्पिरिट ऑफ फुटबॉल इन द प्लेयर्स। और आई गो बैक टू मार्क गोल्डब्रिक्स वीडियो, जो मैंने कुछ 2-3 साल पहले देखी थी।
उसमें उसने कहा था, मतलब बहुत बड़ी वीडियो है, उसका कंक्लूजन ये है कि इन लोगों का रिक्रूटमेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम बहुत ही ख़राब है। इन लोगों का रिक्रूटमेंट स्पेशली प्लेयर्स को लेके, कितने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स है किस प्लेयर्स के, उस बेसिस पे ये लोग रिक्रूट कर रहे हैं प्लेयर्स को। और ऐसा ही है भाई, ये लोग इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स है प्लेयर्स का, उनका कोई ग्राउंड पे कोई स्पिरिट नहीं दिखता, कोई फाइटिंग स्पिरिट नहीं है टीम के लिए। ये लोग जान लगाना, एफर्ट डालना जानते नहीं हैं। आप पिछले दिसंबर के एक महीने में कुछ 6 मैचेस एमोरिम के अंडर हारे हैं ये लोग। अभी आप मैनेजर पे मैनेजर चेंज करते जा रहे हो, हर मैनेजर का यही हाल है, तो इसका मतलब मैनेजर का कोई उतना बड़ा फॉल्ट नहीं है। हालांकि मैं कहूँगा लास्ट मैच में एमोरिम का थोड़ा फॉल्ट था, लेकिन भाई ओवरऑल पिक्चर अगर देखें तो आप मैनेजर पे मैनेजर चेंज करते जा रहे हो और रिजल्ट्स बद से बदतर होते जा रहे हैं। पिछले 4 मैचेस प्रीमियर लीग में कंटिन्यूसली हारे हैं। आप 4-5 मैचेस को छोड़ो, न्यूकासल का मैच ले लो, न्यूकासल भाई क्या था वो, इट वॉज हॉरर शो। मतलब अगर मैं वो टीम का फैन रहूंगा तो मैं टीवी फोड़ दूंगा, क्योंकि बिल्कुल रेल की पटरी की तरह लेट गए हैं प्लेयर्स, और न्यूकासल के प्लेयर मालगाड़ी की तरह उनके ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। न्यूकासल के प्लेयर्स फिजिकली, एथलेटिसिज्म में, एफर्ट में, हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर लग रहे थे इनसे। कोई कंपटीशन था ही नहीं बेसिकली। मैंने तो फर्स्ट हाफ देखा, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने सुना है, सेकेंड हाफ में कोई कंपटीशन था ही नहीं। न्यूकासल ऑलमोस्ट, मतलब उन लोगों ने खेलना ही बंद कर दिया। किसी ने ये ट्वीट भी किया था, इट वॉज वेरी फनी ट्वीट, लेकिन ये शर्म आनी चाहिए यूनाइटेड के प्लेयर्स को, क्योंकि उसमें लिखा था कि न्यूकासल नीडेड ओनली 33 मिनट्स टू पुट दिस गेम ऑन द बेड। मतलब भाई दिस इज़ मोर देन ह्यूमिलिएशन मेरे लिए, क्योंकि मैंने फर्स्ट हाफ देखा और क्या था वो फर्स्ट हाफ। कौन न्यूकासल की डिफेंस लाइन को, फैबियन शेर को और डैन बर्न को कौन प्रेस कर रहा था? हाईलैंड एक तरफ है, जर्क्सी को पता नहीं चल रहा कि वो राइट फ्लैंक पे प्रेस करे या सेंटर बैक को प्रेस करे, और एक साइड आमद है जिसको इन लोगों ने इतना हाइप किया हुआ है। आमद इज़ अ गुड प्लेयर, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है, लेकिन जितना ये लोग उसको हाइप करें, जितना उसके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, वो बंदा नहीं है। ही इज़ नॉट द मेन मैन। और भाई इनकी मिडफील्ड, भाई क्या कोई कंपटीशन था क्या न्यूकासल की मिडफील्ड और यूनाइटेड की मिडफील्ड में? इनके पास एक हार्ट पेशेंट जिसकी बाईपास सर्जरी हुई है और एक रिटायर्ड रियल मैड्रिड प्लेयर। भाई वो कैसेमीरो क्यों मेहनत करेगा? जब उसने रियल मैड्रिड छोड़ा तो वो ऑलरेडी रिटायरमेंट ले चुका था, अभी उसको कुछ मेहनत करनी नहीं है। आप इन लोगों के अगेंस्ट किसके अगेंस्ट खिला रहे हो आप? जो लिंटन, टोनाली और ब्रूनो गिमारेश। भाई दिस इज द मोस्ट फिजिकल मिडफील्ड इन द प्रीमियर लीग। इनसे ज़्यादा फिजिकल कोई नहीं है। याद है कुछ दिनों पहले जब न्यूकासल का और लिवरपूल का गेम हुआ था, लिवरपूल के लिए अवे फिक्सचर था, तो वहाँ पे नॉर्मली ग्रेवेनबर्च बॉल पे बहुत अच्छा है। उसको अगर आप थोड़ा सा टाइम दे दो ना, थोड़ी जगह दे दो, तो वो बहुत ही अच्छा डोमिनेट करता है। लेकिन जो लिंटन ने 1 इंच का स्पेस नहीं दिया था। जैसे ही बॉल ग्रेवेनबर्च के पास आ रहा था, 2 बंदे टोनाली और जो लिंटन उसके ऊपर चढ़ रहे थे। और यहाँ पे तो मतलब लिवरपूल की मिडफील्ड तो बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी है। ये मिडफील्ड तो इनका तो कोई कंपटीशन नहीं। और भाई वहाँ पे तो जाओ मत, उनकी फॉरवर्ड लाइन पे तो जाओ, मतलब इनकी डिफेंस लाइन पे तो जाओ ही मत ना भाई। वो तो बहुत, मतलब वो तो मजाक हो गया। एमोरिम चाहता है 3-4-3 खिलाए, सही है, लेकिन यहाँ पे 3-4-3 में कौन है? मैगवायर है, डेलिट है और मार्टिनेज है। मैंने जब मार्टिनेज शुरू में आया था, यूनाइटेड फैन उसको बहुत हाइप कर रहे थे, और मैंने तभी कह दिया था कि ये प्रीमियर लीग है, इसमें फिजिकलिटी का बहुत इंपॉर्टेंस है, और मार्टिनेज फिजिकल एस्पेक्ट्स को पूरा नहीं कर सकता प्रीमियर लीग में, और हर टीम उसको टारगेट कर रही है। क्रॉस करो और गोल है, आराम से गोल है। वो अटेम्प्ट भी नहीं कर सकता, उसके रीच में ही नहीं है बॉल। तो और उनके अगेंस्ट कौन है? अलेक्जेंडर इसाक और एंथनी गॉर्डन है। ये लोग तो वैन डाइक और कोनाटे को ट्रबल दिए हुए हैं, और इनको डिफेंड कर रहे हैं मैगवायर और लिसांड्रो मार्टिनेज। भाई मतलब कोई तालमेल, कोई कंपटीशन था ही नहीं इस मैच में।
इतनी ख़राब हालत है मैनचेस्टर यूनाइटेड की एट दिस मोमेंट। और भाई जिस तरह का इनका फॉर्म है, मुझे लगता है कि ये लोग कहीं रेलीगेट ना हो जाए। अभी मैंने एक चीज़ रिसेंटली पढ़ी जिसको सुन के मुझे मतलब यूनाइटेड के ऊपर जो थोड़ा बहुत मतलब लग रहा था कि भाई ये इतनी बड़ी टीम है, रेलीगेट नहीं हो सकती। लेकिन एक चीज़ उनकी जो पढ़ी मैंने रिसेंटली, उसके बाद तो मैंने मतलब मेरी तो आंखें खुल गई। मतलब मैं तो समझ रहा था, मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि इतना बड़ा ब्लंडर ये लोग कैसे कर रहे हैं। मतलब टॉप टू बॉटम पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा बोर्ड इनका, इतनी ख़राब रिक्रूटमेंट है इनकी। इन लोगों ने एमरिम को साइन करना चाहा इस समर में, लेकिन बिकॉज उसके सिस्टम के प्लेयर्स नहीं थे, इसकी वजह से उन लोगों ने एमरिम को साइन नहीं किया। और रादर उन लोगों ने टेन हैग को बैक करना चाहा और थोड़े प्लेयर्स टेन हैग के सिस्टम के हिसाब से उन लोगों ने साइन किए। कुछ 4-5 प्लेयर साइन किए उन लोगों ने, बहुत ज़्यादा स्पेंड किया इस ट्रांसफ़र विंडो में। और बहुत ही अच्छी साइनिंग, डिसेंट साइनिंग्स मैं कहूँगा। बेस्ट ट्रांसफ़र विंडो था मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्रीमियर लीग में। उन लोगों ने उसको बैक किया और कुछ ही दिनों के बाद टेन हैग को सैक कर दिया। जो मैनेजर को तुम लोग लाना नहीं चाह रहे थे, बिकॉज देर आर प्लेयर्स, देर आर सर्टेन प्लेयर्स जो एमरिम के सिस्टम के अगेंस्ट है, उसके सिस्टम के हिसाब से नहीं है। अभी तुम वही मैनेजर को लेके आए और जो प्लेयर्स हैं वो उसके सिस्टम के नहीं है, वो टेन हैग के सिस्टम के हैं। तो भाई मतलब क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं बोर्ड, क्या सोच के इन लोगों ने डिसाइड किया और क्या सोच के इन लोगों ने एमरिम को साइन किया। अभी वो अपने सिस्टम पे अड़ा है और वो खिलाना चाह रहा है 3-4-3, जो कि जम नहीं रहा है। शायद हो सकता है कि प्लेयर्स इसको अडाप्ट नहीं करना चाह रहे या उन लोगों को जम नहीं रहा है। देर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन। रैशफोर्ड का डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से रैशफोर्ड को बिठाया है बहुत दिनों से। तो भाई मुझे नहीं लगता कि अभी उनके अगले 2 मैचेस जो है ना, लिवरपूल के अगेंस्ट और आर्सेनल के अगेंस्ट है, और दोनों के दोनों अवे फिक्चर है। इस गेम में जाते हुए यूनाइटेड फैंस की तो होप्स ज़ीरो है, ज़ीरो माइनस में है होप्स इनके, और लिवरपूल फैंस के होप हाई हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा इसके प्रीव्यू में, मतलब क्या ये मैच मुझे लगता है कि जब भी लिवरपूल बहुत अच्छे फॉर्म में होती है यूनाइटेड बहुत गंदे फॉर्म में होती है और बहुत ज़्यादा इस मैच का हाइप होता है, तो उस हिसाब से उस एक्सपेक्टेशन से ये मैच नहीं होता और ये मैच बहुत ही गंदा ड्रॉ हो जाता है। मैंने पिछले कई सीज़नों में ये देखा है कि जब भी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई भी है इस मैच से, ये मैच बहुत ही बोरिंग और ड्रॉ हुआ है। लास्ट सीज़न भी लिवरपूल बहुत ही अच्छे फॉर्म पे थी और यूनाइटेड बिल्कुल ही बेकार खेल रही थी, और दोनों ही मैच एनफील्ड पे और ओल्ड ट्रैफर्ड पे दोनों ही मैच ड्रॉ हो गए। और इस हिसाब से बस फॉर्म को देखते हुए लिवरपूल आसानी से ये मैच जीतना चाहिए। लेकिन अगर पिछले कुछ सीज़न के स्टैट्स के हिसाब से बात करेंगे तो मुझे लगता है कि ये मैच अगर मोस्ट प्रोबेबली होगा तो ड्रॉ होगा। लिवरपूल के लिए बूस्ट यही है कि कोनाटे और कॉनर ब्रैडली वापस ट्रेनिंग में आ गए हैं, दे आर फिट। देखना ये होगा कि क्या कोनाटे को खिलाता है या कौन सा को स्टार्ट कराता है, क्योंकि उसके अलावा कोई और सेंटर बैक हमारे पास नहीं है। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी क्या स्टार्टिंग लाइनअप होगा और कैसी ये मैच होगी। बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विल सी यू आफ्टर द मैच इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन एंजॉय दिस ब्यूटीफुल गेम।